नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बुलेटिन में बात सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर की, जिन्होंने कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कश्मीर के चुराए गए हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में हैं। कश्मीर के चुराए गए हिस्सों की वापसी का इंतजार। तो देखिए, कश्मीर को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कश्मीर के चुराए गए हिस्से पाकिस्तान के कब्जे में हैं। कश्मीर के चुराए गए हिस्सों की वापसी का इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर का कश्मीर को लेकर यह बड़ा बयान, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीर के चुराए गए हिस्सों की वापसी का इंतजार है। हमारा आश्वासन है कश्मीर का समाधान होगा। अनुच्छेद 370 हटाना इस दिशा में पहला कदम था। हमने अधिकांश मुद्दों को हल करने में अच्छा काम किया है। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जम्मू कश्मीर को लेकर के दो टूक कहते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे में ये कश्मीर है और इसे वापस लेने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। कश्मीर में हमने ज्यादातर समस्याओं का समाधान कर लिया है। अनुच्छेद 370 हटाना इस दिशा में पहला कदम था। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, यह हम आपको बता रहे हैं। 370 कश्मीर के मुद्दे का समाधान निकालने की दिशा में पहला कदम। विकास, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक न्याय की बहाली दूसरा कदम। चुनावों का आयोजन तीसरा कदम। जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में बहुत ज्यादा मतदान हुआ है और ये मतदान बताता है कि जनता सरकार और व्यवस्था पर भरोसा करती है। पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर के चुराए हिस्से हैं। कश्मीर के चुराए हिस्सों की वापसी का इंतजार है। हमारा आश्वासन है कश्मीर का समाधान होगा। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अक्सर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता है और इस मुद्दे पर विदेश दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम बातें कही। जम्मू कश्मीर को लेकर के उन्होंने कहा हमारा आश्वासन है कश्मीर का समाधान होकर रहेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, ग्राफिक्स के जरिए ये आपको दिखाते हैं। हमें पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ी बात उन्होंने आगे कहा, क्योंकि वहां के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में ही रहना है, भारत में विलय करना चाहिए। ऐसी मांगे अब उठने भी लगी हैं। पीओके के संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा पीओके हमारा था, हमारा ही रहेगा। देखिए, एस जयशंकर साहब ने कहा पीओके को लेकर संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है। हर राजनीतिक दल का यह मानना है कि पीओके का पाकिस्तान पर कब्जा गलत है। पीओके भारत का ही हिस्सा है। आर्टिकल 370 के बाद हमारी सरकार पीओके को दोबारा भारत का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास कर रही है, प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीओके पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले पीओके के मुद्दे पर जेपी नड्डा की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। पीओके को भारत में वापस मिलाकर बीजेपी
अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का पीओके को लेकर स्टैंड बहुत क्लियर है, स्पष्ट है। तो आपने पीओके को लेकर इससे पहले किस तरह की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक दलों की तरफ से आ रही थी? हमारे देश के रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे, बीजेपी अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे थे, गृह मंत्री क्या कह रहे थे, ये तो आपने सुन लिया। अब आपको बताते हैं कि पीओके की कहानी क्या है, कैसे इस पर कब्जा हुआ। पीओके असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, जबकि दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान इस नाम से जाना जाता है। 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत पीओके का एक बड़ा हिस्सा चीन को सौंपा गया। पाकिस्तान ने 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को दे दिया। आजाद कश्मीर वाला हिस्सा भारत के कश्मीर से सटा हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर के सबसे उत्तरी भाग में लद्दाख की सीमा से लगा हुआ है। रणनीतिक लिहाज से पीओके काफी अहम है, जिसकी सीमा कई देशों से लगती है। पश्चिम में आपको बता दें, इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा से लगती है, जबकि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखा कॉरिडोर से इसकी सीमाएं लगती हैं। उत्तर में चीन और पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से सीमा जुड़ी हुई है। वहीं पीओके को लेकर एस जयशंकर के दिए बयान पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, सुन लेते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिस बड़ी मात्रा में धरती के इस स्वर्ग पर टूरिस्ट जा रहे हैं, वो साफ ये दिखाता है कि एक बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसको बयान श्री जयशंकर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लंदन में किया है। निश्चित रूप से भारत का मान और गौरव बढ़ा है और उन लोगों को सटीक जवाब मिला है जो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। कम से कम उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। 370-35 से हटने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां पर तेज हुई है। वहां पर हर स्तर पर चुनाव हो चुके हैं। वहां पर लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार का काम हो रहा है।